Even if you have started your IP MAT preparation just 2 months back, then also you must know that these 5 months, that is December, January, February, March and April are going to be the most important part of your preparation, क्योंकि May 4th को पेपर है एंड इन सारे ही मंथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सट्रीम मेहनत करके इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि इस प्रैक्टिस के बेसिस पे एंड इन बेसिक्स के क्लियरेंस के बेसिस पे आप ये समझ सको कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते जिनको आपको बाद में अटेम्प्ट करना है एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप पहले अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हो. रिमेंबर, दिस एग्जाम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट विल हैपन इन योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years एंड इस एग्जाम के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा एटलीस्ट इन दीज 5 months. तो आप अगर दिसंबर के पहले कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. जो लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो उसका वेट करिए एंड सब्सक्राइब करिए टू द चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो. चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपी मैट जर्नी जो है इसमें आपको किस तरीके से काम करना है, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे. पहले सबसे पहले क्वांटिटेटिव एबिलिटी. अब ये टाइम आ गया है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स को पूरा तरीके से कंप्लीट कर लें एंड वीक के ऊपर अटैक करना चालू करें. अगर आपने अपने वीक एरियाज को अब अटैक नहीं किया और अब उनके ऊपर काम करना चालू नहीं किया, देन देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी टाइम दैट यू टेक अप दैट. ठीक है, तो अब आप अपने वीक एरियाज को पता कीजिए. वो आप कैसे पता करोगे? आई थिंक आप एक मॉक दे सकते हो. उस मॉक देने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एक टाइम फ्रेम के अंदर में करते बन रहे हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या बार बार गलत हो रहे हैं. तो एक बार आप एक फुल लेंथ मॉक दे के देखिए, जो कि आप 100% हैश आईपी मैट मॉक का एक फ्री मॉक लेके देख सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज वर्बल एबिलिटी. वर्बल एबिलिटी में आपको ग्रामर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है अब दिसंबर से, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप दिसंबर के पहले तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे चुके हैं. आप रीड कर रहे हैं, आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रामर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं ये सोच के कि हम एंड में कर लेंगे. अरे भाई, एंड कब आएगा तुम्हारा? मत इतना ज्यादा अपने आप को वो करो, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम एंड में 100% कोई भी चीज को याद रख लोगे. डोंट टेक अ चांस, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग. एक बार तुम ग्रामर का सिर्फ रिवीजन कर लोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स भी लगा लेना एंड प्लीज इतना ओवर स्मार्ट मत बनना कि ग्रामर को तुम छोड़ दे रहे हो. ग्रामर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. एंड ऐसा मत सोचना कि मैं फालतू में इस चीज पे एम्फेसिस दे रही हूँ. लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, मैं जब से आईपी मैट मेंटोर हूँ तब से मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स हमेशा ग्रामर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड देन आईपी मैट एग्जाम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते हैं. तो ये गलती मत होने देना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एडिटोरियल एवरी डे रीड करना है, या फिर तो आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीड कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज्यादा बोरियत लग रही है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल बिल्कुल रीड करने का मन नहीं है, तो आप ए ऑन एसेज रीड कर सकते हो. ए ऑन एसेज डिफिकल्ट होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, मजा भी आती है कभी कभी, कुछ साइफाई भी होते हैं, कुछ अजीब से टॉपिक्स पे होते हैं, कुछ लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, तो आप वो पढ़ो. अगर आपको वो भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, किसी दिन आप बिल्कुल ही दिमाग खराब हो चुका है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो अपनी पसंद की कोई भी नॉवेल पढ़ सकते हो या फिर कोई अच्छा सा इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हो. इन दोनों ही तरीकों से कम आपकी वोकैबुलरी अच्छी खासी बिल्ड हो रही है. एंड द लास्ट थिंग इज कि एक वीक में कम से कम 12 आरसी के पैसेजेस आपको सॉल्व करने चाहिए. 12 कैसे? अगर आप एवरी डे 2 पैसेजेस सॉल्व करते हैं तो आप 6 डेज में 12 पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं. एंड जो 7th डे हो वो आप अपने पसंद से चूज कर लीजिए कौन से दिन पे आपको 2 आरसीज नहीं करने, लेकिन 12 करने हैं. आप कैसे भी कुछ भी करो, आपको एक वीक में 12 आरसीज कंप्लीट करने हैं. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज सिलॉजिज्म्स, अरेंजमेंट्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे ही बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स हैं. इनके ऊपर बहुत ज्यादा एकदम हमको वार करना है. वी हैव टू स्मैश देम, जिसकी वजह से मैं आपको बोलूंगी कि आपको इनकी प्रैक्टिस
पूरी जद्दोजहद से स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड इनके सेक्शंस लगाने चाहिए, क्योंकि जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो उनको अब आप अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी के रेशियो को कैसे करने वाले हो बैलेंस, वो आपको समझ में आने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेली रूटीन, जो मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, 1.5 आवर्स ऑन वीक एरियाज। अगर आप वीक एरियाज पे 1.5 आवर्स के लिए काम करते हैं तो आपके वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेकेंड इज वर्बल एबिलिटी के लिए आपको 45 मिनट्स की रीडिंग देनी है, मतलब आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, एऑन एसएस पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, 45 मिनट्स उस चीज में बिताइए, प्लस 30 मिनट्स प्रैक्टिस में बिताइए, मतलब आरसी के जो आपको पैसेजेस करने हैं। 30 मिनट्स कैसे, आपको पहले तो आरसी की प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पैसेज में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं और आप 2 पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। आपने 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 10 मिनट में या 12 मिनट में कंप्लीट किए, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट उनका एनालिसिस करने में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आपके 30 मिनट्स पूरे हो जाएंगे, बस इतना ही करना है। द नेक्स्ट इज एलआर ड्रिल्स। एलआर ड्रिल्स आपको 20 to 30 मिनट्स की एलआर ड्रिल्स की जरूरत है। अगर आप 20 to 30 मिनट्स की एलआर ड्रिल्स करते हैं तो आपके लिए भी ये समझना इजी हो जाएगा कि आपको कितने समय में कितने क्वेश्चन और कितना लंबा क्वेश्चन और कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डील करते बन रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज वीकली सेक्शनल टेस्ट देने ही है। देखिए आरसी तो हमने डिसाइड कर लिया, एलआर एंड क्वांट ये आपके ऊपर है 100%। नेक्स्ट मंथ मैं आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट कर दूंगी कि आपको इतने एलआर के क्वेश्चंस एवरी वीक करने ही हैं एंड इतने क्वांट्स के सेक्शन आपको एवरी वीक करने हैं। लेकिन अभी मैं आपके लिए वो डिसाइड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश के साथ रेडी हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री सेट की है कि 12 आरसीज पर वीक आपको करना ही पड़ेगा। द मोमेंट यू आर रेडी विथ क्वांट्स एंड लॉजिकल, I will set that boundary for you for those subjects as well. Also, I am expecting कि आप 15th January, actually 14th January, that's my birthday, उस दिन आप अपने सारे बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हो एंड आपके वीक एरियाज थोड़े से बेटर हो गए हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ओ सॉरी आई मिस समथिंग, एक मिस्टेक्स प्लस डाउट्स का रजिस्टर या एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स लॉग करें। जब भी आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप उसमें मिस्टेक्स को लॉग करिए, और एक बनाइए जिसमें आप अपने डाउट्स लिख रहे हो, कि ये नहीं कि आपके डाउट्स हैं जो ऑनगोइंग डाउट्स हैं। अगर आपको किसी भी चीज में छोटे से छोटा डाउट आया है, वो रिजॉल्व भी हो गया है, तो भी उसको लिख लो, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि यहां मुझे डाउट आया था, हो सकता है ये डाउट मेरा करेक्टली सॉल्व नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं ये मिस्टेक कर रही हूं। तो वो इंटरट्वाइनिंग जब होगी तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहां हो रही है, करेक्ट। तो प्रैक्टिस के लिए ये 2 रजिस्टर्स बनाना जरूरी है। मैं जब प्रेप करती थी मेरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मैंने 2 रजिस्टर्स बनाए थे, 2 डिफरेंट कलर्स के। रेड वन वॉज फॉर डाउट्स एंड मिस्टेक्स के लिए मैंने ग्रीन कलर का बनाया था। तो वो मैं हमेशा ये देखती थी कि कोई मिस्टेक हो रही है तो क्या वो किसी डाउट से रिलेटेड है। जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि वो डाउट से रिलेटेड है, आप उन मिस्टेक्स को एक्चुअली सॉल्व कर पाते हो एंड फिर आप रिपीट नहीं करते हो उनको। नेक्स्ट इज जनवरी से मार्च में आपको क्या करना है, आपको मोमेंटम बिल्ड करना है। आपको अब मास्टर कर लेना है अपने पूरे के पूरे प्लान के हिसाब से, कि आपको जो भी पढ़ाया गया है या आपने जो पढ़ा है बेसिक्स में उसको आप मास्टर कर लो। जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं वो ऑल राइट हो जाए, मतलब आप उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, चाहे थोड़ा टाइम लग रहा है, चाहे थोड़ी कम एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इतना हमको आ जाना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोशिश करो कि जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जैसा कि मैं आपको बोलती 14th जनवरी, एंड मैं आपसे आके जरूर पूछूंगी कि आप मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट इज फरवरी से आपके मॉक्स 100% चालू हो जाने चाहिए। अभी तक हम ऐसा कर रहे थे कि हमको जब मन कर रहा था हम तब मॉक दे रहे थे, करेक्ट, कि हमारा फ्राइडे को मन किया हमने फ्राइडे को मॉक दिया, हमारा ट्यूसडे को मन किया हमने ट्यूसडे को मॉक दे दिया। हमको ये समझने के लिए मॉक दे रहे थे कि हमारा अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी का रेशियो कैसा है, हम टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अब हमको स्ट्रिक्टली मॉक्स देना चालू करने हैं फरवरी से। दैट इज वीक में एक बार हमको मॉक देना है, मोस्ट प्रेफरेबली ऑन संडे।
हमको संडे को, एवरी संडे हमको मॉक देना है फरवरी से, ताकि हम उन मॉक्स के बेसिस पे ये समझ सकें कि हम कितने पानी में हैं, क्योंकि फरवरी एंड मार्च आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आपको एग्जैक्टली ये समझ में आने लगता है कि आप कौन सी चीज अच्छी नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इसमें गॉड हूं, मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मेरे सारे आंसर बहुत अच्छे आते हैं, सेक्शनल्स में मेरे फुल मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मॉक में आ जाएंगे फुल मार्क्स, ऐसी उम्मीद आपकी होती है, लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट जाती है। इसलिए फरवरी से मॉक लेना मत भूलना। और अगर मॉक देने से डर लगे तो मुझे याद करना, किसी भी वीडियो पे आके कमेंट कर दो कि मॉक देने से डर लग रहा है, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस डर से बाहर निकलने में। अब मार्च में क्या होने वाला है, मार्च में अब आप सिर्फ रिविजन करेंगे एंड आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ पे 15 to 20 आरसीज आपको डेली नहीं करने हैं, आपको 15 to 20 आरसीज वीकली करने हैं। आप बस अपना थोड़ा सा नंबर ऑफ आरसीज बढ़ा दोगे। अगर आप एवरीडे 2 कर रहे थे, आप उसकी जगह एवरीडे 3 आरसीज सॉल्व करोगे, दैट्स इट। इसके अलावा स्पीड ड्रिल्स लगाइए, जितना जल्दी हो सके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाइए। वो सिलेक्शन स्ट्रैटेजी पे मैं मार्च में ही वीडियो लाऊंगी, 1 मार्च को, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वो वीडियो मिस हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि अपने एग्जाम का टेम्परामेंट बनाइए। देखिए, रियल कंडीशंस क्रिएट करिए घर में, ताकि आपको साइलेंस मिले, टाइम लिमिट्स आपकी सेट हो एंड कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप टाइमर लगा के करिए। अगर आपको घर में ऐसा लगता है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके साथ आपका पेट रहता है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी हो, तो आप एक लाइब्रेरी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे जाके एटलीस्ट आप मॉक्स दे पा रहे हो। अगर आप मॉक सही से नहीं दे पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक सिटिंग में, एक बार में टाइमर लगा के सही से मॉक नहीं दे रहे हो, तो मेन एग्जाम के दिन आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हो। वो गलतियां हम नहीं अफोर्ड कर सकते। नेक्स्ट इज अप्रैल, ये फाइनल स्प्रिंट होगी हमारी, क्योंकि मई 4 को पेपर है। तो अब मई में तो स्ट्रैटेजी पूछोगे नहीं कि मैम ये 3 दिन में मुझे क्या करना है, उसमें तो कुछ नहीं करना है, उसमें रिलैक्स करना है और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है। लेकिन अप्रैल में क्या करना है, अब आपको अप्रैल मंथ में कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक्स लेने चाहिए, 8 भी नहीं, 10 फुल लेंथ मॉक्स देने चाहिए। मतलब आपको एवरी वीक कम से कम 2 मॉक्स या 3 मॉक्स देने ही पड़ेंगे, करेक्ट। तो 10 फुल लेंथ मॉक्स जब आप दे रहे हैं, 3 to 4 मॉक्स पर वीक दे रहे हैं, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपको किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे देखना है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वीक में 3 मॉक्स से ज्यादा मत देना। अगर कोई तुमसे बोल रहा है एवरीडे मॉक देने को, तो उसकी बात मत मानो। दिस इज जस्ट अ टैक्टिक जिसकी वजह से आपका ब्रेन थक जाता है। जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको बिल्कुल मन नहीं करता है पेपर देने का, आप एकदम बोर हो जाते हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे करूंगा, कैसे मार्क्स आएंगे, एंड आप बहुत एंग्शियस हो जाते हो। इंस्टेड जस्ट फोकस कि मुझे बस ये मॉक्स देने हैं, एंड वीक में 3 मॉक्स से ज्यादा कभी भी नहीं देने हैं, करेक्ट। आप सारे ही पुराने जो मॉक्स हैं उनको रिवाइज करिए, उनको एक बार देखिए, इनमें क्या गलतियां थी, कैसा क्या था, अपनी मिस्टेक्स की जो लॉग आपने बनाई है उसका ध्यान रखिए, आपने जो अपनी डाउट्स की लॉग बनाई है उसका ध्यान रखिए, समझिए कि आपकी मिस्टेक्स आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, एवरीथिंग। जब आप ये सब चीजें समझ जाएंगे तो आपके लिए मार्क्स गेन कर पाना बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप this video helped you a lot. If it did, just send me love and I'll see you next time. Bye.